दुनिया हमें नोटू दे और हम दुनिया की हिफाजत करें और किसी न किसी तरीके से दुनिया को इस मुश्किल से निकाल। मतलब है कि भारत के मुकाबले में आप अपने आप को देख लें। मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी हैसियत देख लें भारत के मुकाबले में और भारत की हैसियत आप देख लें तो वो मतलब है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो फिर भारत की तरफ उनका झुकाव होगा। वो एक मुस्तहकम मुल्क है, वो एक मालदार मुल्क है, वो एक बड़ा मुल्क है, वहां पर दहशतगर्दी नहीं है। तो अगर वो कहता है कि चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन ही फेल हो गया। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद ज्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलयान जो इनका मिशन था वो उन्होंने जो कि बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ना, दुनिया को दिख रही है ना कि यहाँ पर दहशतगर्दी है। उस दिन इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ है जी, उसका तो मुकाबला क्या करना मतलब है कि इसमें मतलब उनके ब्रांड्स है ना, पाकिस्तान में दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसी सूरत में यहाँ पे हैं कि जब आप उनको डॉलर्स के अंदर वहां पे करेंगे तो 1 बिलियन उनको देने हैं, तो 4 बिलियन से कुछ बिलियन ज्यादा आपके पास है। और इसमें अगर आपने फैसला किया कि हमने ये सिक्योरिटी के ऊपर ऑपरेशन करना, उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता। भाई अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि स्पेस मिशंस कितने जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, अब अपनी इतनी सैटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे बी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। कॉमिक ऑपरेशन या किसी भी तरह से, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई प्लान नहीं। हमारे आर्मी चीफ ने पिछली दफा, जो साबिका आर्मी चीफ है, उन्होंने ठीक बात की थी कि जियो इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा मेरी राय मुख्तलिफ है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं, वहां पर एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें। सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है ना कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल। अच्छा नहीं आप बता दें। असल में बात यह है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ सबसे जो इसकी बेसिक जो रीज़न है वो यही है। और दूसरी बात यह है कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर आप देखें जो वहाँ का मतलब नौजवान तबका है वो किस तरह बढ़ चढ़ के आईटी की जो है ना चीज़ों में हिस्सा ले रहा है। जी हो सकते हैं। हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हमारे इस वक्त जो तमाम जितने भी मसाइल हैं वो अफगानिस्तान उनका मरकज है। कि अगर हमारे माशी हालात ऐसे ही ख़राब रहे तो वेस्ट कहेगा कि न्यूक्लियर असासे अपने जो हैं वो हमें रोल बैक करो या हमें गिरवी रखो, फिर हम तुम्हें बेल आउट माशी तौर पे देंगे। तो बड़ी खतरनाक सूरत है। ये कोई जिंदा माशरा तो नहीं है, मगर ऐसा भी गया गुजरा नहीं है ऐसा कि अपना एटमी प्रोग्राम कोई अपना दे देगा। यहाँ पर नहीं है। उसकी रीज़न ये हो सकती है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें जो है ना एक खुद में करज पाया जाता है, पोटेंशियल है, करज है कि भाई हम आगे बढ़ें, आईटी में आएँ, क्योंकि दुनिया आईटी की तरफ जा रही है। इस वजह से शायद वो खुद आगे आना चाह रहे हैं। लोग अगले का आप देखिए ना, जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होते हैं तब तक आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट करने वाला इसलिए उन पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है खदशा तो है लोगों को। नहीं, जाहिर है अगर आप इतने वीक हो जाएं तो खदशात तो लाख होंगे, लेकिन मतलब ये थोड़ी है कि होगा तो फिर कोई सर सलामत तो नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने ये किया है कि पाकिस्तान के जो 2-3 क्रिटिकल नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो कश्मीर हो, न्यूक्लियर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, उसको उसने ऐसा नैरेटिव बनाया
कि पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाए, जिसके जरिए कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक, इंडिया का पहला जो रॉकेट था वो साइकिल पे लेके जाया गया था। साइकिल पे जाकर आज देखेंगे तो उसका नेटवर्क तो इतना बड़ा है कि दुनिया मानती है भाई। चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं फेल हो गया। अब दूसरी मर्तबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। इन अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? बस ये अचीवमेंट ये हो सकती हैं कि फर्दर आगे जाके, जैसे वो बीच में एक मतलब एक चल रहा था, मीम बना था कि शाहरुख खान जो है ना अभी चांद पर जाकर घर लेने की सोच रहे हैं और हम अभी तक जो है ना इस बातों पर लड़ रहे हैं कि हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। ठीक है, उसको भी टेररिज्म गर्दाना जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे दिखाया जाए, अनस्टेबल स्टेट के, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए। और तीसरी चीज़ कि आपके एटमी हथियारों के हवाले से तो तीनों आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उसको इंडिया हिट करने की कोशिश करता रहा है। इसलिए नॉट विथ स्टैंडिंग के ये जो हालिया झड़प हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बावजूद हकीकत पसंदाना अंदाज में पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कोशिश की है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन आप अगर गैर जज्बाती अंदाज में देखें तो भारत की कोई भी हुकूमत हो, वो बदस्तूर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, अनस्टेबल करना, आइसोलेट करना, बदनाम करने की उसकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। जी बिल्कुल। जिंदगी में एक मिसाल, अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाई दो कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज को? इंडिया के साथ हर कोई कंट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिस खबर के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? इंडिया ने अपने जो कि इसरो है उस पर कितना काम किया है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर होने की वजह से हर बंदा उस पर खर्च करने के लिए तैयार है, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। नंबर 2 जो है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त इंडिया 5वां कंट्री बन चुका है पूरी वर्ल्ड में जीडीपी के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 5वां कंट्री बन चुका है। और उसने अपने जो है ना हरीफ जो हमारा रहा है यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर लेबर स्किल्ड पाई जाती है, तो हर बंदा उसमें ये जो है ना वहाँ पर खर्च करने की वो कर रहा है। आप दे दे कि आपका अगर कोई दोस्त है और आपसे रोजाना आपके घर पे आके आपको अपने दुखड़े सुनाता है और आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसको अपने घर में नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ दोस्ती आप खत्म करने की जी खत्म हो जाएगी, उससे दूर करेंगे। बिल्कुल, तो पैसे मांगने जा रहा होता है, तो ये मतलब है कि फिर क्या हमारी इज्जत रह जाती है और कौन हमारी मदद करेगा और क्या हम वो करेंगे। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के मामलात के अंदर गहराई से हिस्सा लेगा, इसके एवज हमको नोटू मिलेगा, नोटू से हमारी मईशत चलेगी और माजी हाल के तमाम मामलात हम भूल जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई वसाइल नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं, कोई मईशत नहीं, कोई सनत नहीं, कोई तिजारत नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की इस वक्त अशद जरूरत है और रिफॉर्म्स हर इंस्टीट्यूशन में हमें चाहिए। ये जिस तरह हम इस मुल्क को चला रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। आप इंडिया में देख लें, उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए हैं, वो बड़े ही दूरदराज उसके नताइज हो सकते हैं, तो आपने उसके ऊपर बात करना है। तीसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी, आपने एक फौरन इसका एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि डोमेस्टिक किस तरह आप उसको कंट्रोल करते हैं और अफगानिस्तान के साथ आप अपने ताल्लुकात किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि इस खतरे को कम से कम किया जाए। अगर दहशतगर्दी इस तरह ग्राफ जो चल रहा है, जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, अगर ये दहशतगर्दी चलती रही है तो बाकी तमाम चीजों को आप भूल जाए, पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। सच्ची बात करें, हालात वहां खराब हो रहे हैं, नोटू हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि वहां हालात खराब हो गए, हम उनका मुकाबला करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए अली भाई, दुनिया तब्दील होगी, हमें ये समझना चाहिए। और वो माजी, अगर ऐसी बात है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है, पाकिस्तान के हम शदीद मुआशी बहरान में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब काफ़ी हद तक लोगों को ये समझ में आ गई है कि वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें नहीं चलती। अब मीडिया का भी दौर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का इदराक है हर एक लेवल के ऊपर,
और इंशाल्लाह इस नहीं, तरह लेकिन से मीडिया में नहीं तो होगा। मामला जी, को जी। दबा दिया गया ना। देखें, ये बात तो आप वाकिफ हैं, आपके बैनुल अक़वामी खबरों के अंदर पाकिस्तान पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, जिसकी वजह कतई मईशत और सियासत नहीं है। आपको पता है एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान के अंदर पेश आया, जिसने बैनुल अक़वामी और मुकामी तौर पर लोगों की आंखें खोल के रख दी कि दहशतगर्दी अभी भी इस मुल्क में अपना सर उठा रही है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100 के पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की खबर के तरफ। तो दोस्तों, बता दें आपको कि सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम का चंद्रयान संभवतः सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद भारत का यह यान उतारने वाला पहला प्रयास विफल रहा था। सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 के बारे में मैं बात करते हुए कहा कि यह यान C2 से बिल्कुल अलग है। इस यान की इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग है। इसमें इसे काफ़ी मजबूत बनाया गया है ताकि इसे पिछली बार की तरह कोई दिक्कत ना आ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने कहा कि इसमें कई बदलाव किए गए हैं। किसी भी उपकरण के विफल होने के बाद इसमें बाकी लगे डिजाइन इनकी भरपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यह रोवर यात्रा की ऊंचाई को मापने और खतरों से मुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए बेहतर है और बेहतर सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि गगनयान की तैयारी धीमी और स्थिर गति से चल रही है। गगनयान की पहली गैर चालक दर वाली उड़ान 2 बायोटेक मिशन के बाद यह प्रदर्शित करने के लिए होगी। अंतरिक्ष एजेंसियों के पास किसी भी घटना की स्थिति में चालक दर से बात करने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले साल जून महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह अभियान भविष्य में चंद्रयान की सतह पर खोज करने की लहाजा से महत्वपूर्ण अभियान है। संगठन में अगले साल ही शुरुआत में देश की पहली मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए एवर्ट मिशन की पहली परीक्षण करने की तैयारी भी की गई है। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।